नूरे मारिफत वास्बता फ़ाद अम्बियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अम्बिया वल मुरसलीन व अकमला ईमान अल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल-इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। मास्क पहने रखो, पहने रखो। अशराए अर्बईन या अशराए हज़रत ज़ैनब कुबरा अशरा ज़ैनबिया सलामुल्लाहि अलैहा। आपकी खिदमत में ये पेश करूँगा और बानियान मजलिस में और बाबुल मुराद के मुंतज़मीन ने पूछा कि मौजू क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने उनसे ख़ुद कहा कि भाई आप लोग अगर मौजू दे दें तो मेरे लिए बेहतर होगा। दुनिया भर में 20 साल से मजालिस पढ़ रहा हूँ, नए नए मौज़ूआत सोचना आसान नहीं होता, और मैं आजकल वैसे भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मजालिस पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर करबला और शाम तारीख़ के आईने में, अच्छा अब बहुत से उलमा सिर्फ एक ख़ास मौजू पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है। कुछ लोग सिर्फ़ तारीख़ पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ तफसीर पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ़ हदीस पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ़ फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ़ कलाम की बहसें पढ़ते हैं। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं जो हो सकता है वो मौजू पढ़ता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ एक ही मजलिस में अगर उसी मौजू पे जितनी अगर आयत होगी तो आयत को पेश करूँ, हदीस है तो हदीस को पेश करूँ, मौला का फरमान है तो वो पेश करूँ, तारीख़ का वाक़या तो वो लाऊँ, और जिस जिस इल्म से जितनी भी थोड़ी बहुत आशनाई है तो उसके तमाम उन मताले को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये तारीख़ के उन्वान से दिया, तो मैं अब सोच ये रहा था कि भाई मैं हदीस लूँ, किसी तारीख़ का कोई मक़ूला लूँ, तो क्योंकि करबला और शाम तारीख़ के आईने में जब मौजू दिया गया तो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद सूरह बक़रा की इस आयत का इंतख़ाब किया है। और कुरान करीम के अंदर बहुत कम आयत है जिनमें असीर या उसारा लफ्ज़ आया है, क्योंकि ये असीरों का अशरा है तो इसलिए मैंने चाहा कि असीर से मुताल्लिक़ हो। तो वैसे तो सूरह दहर में लफ्ज़ आया है, फ़ज़ाइल के अंदर अहले बैत की शान में बहुत से सूरे नाजिल हुए, आयात भी बहुत हैं, सूरे भी बहुत हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में। तो अब सूरह दहर या सूरह इंसान या सूरह हल अता, इसकी आयत नंबर 8 और 9 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, तो वहाँ पे लफ्ज़ असीर आया। असीर
कैदी को कहा जाता है। तवज्जो रहेगी मेरे साथ, लाइव भी जा रहा है और आप हजरात भी यहाँ पे जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं पेश करूंगा मतालिब को। तो अब अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि उन्होंने खाना खिलाया, युतइमून तामा, और वो खाना खिलाते हैं। अल्लाह ने मुदारे का सीगा इस्तेमाल किया, वयुतइमून तामा, ये नहीं कहा कि खिलाया था। मैं देख रहा हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद मजलिस से पढ़ने वाले हैं, आप में से तो आधे से ज्यादा वैसे ही जाकिर हैं। मैं आप लोग सारी जिंदगी आपकी मजालिस में गुजर गई, आप में सब पढ़ने वाले हैं, तो एक जुमले को कहीं पे भी कुछ ज़ाया ना होने दे। मैं मजमे की किल्लत मुझे नहीं घबराती है, मैं पूरा वही पढ़ूंगा जो मैं कराची के 1.5-2 लाख के मजमे में पढ़ता हूँ। शायद अंदाज उस तरह से चीख के ना पढ़ सकूँ, बीमारी से उठाऊँ, लेकिन पूरे मतालिब वही पेश करूंगा। तो वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो खाना खिलाते हैं। भाई अल्लाह को तो पता है ना कि एक दफा खाना खिलाया था, भाई उसके यहां इल्म की कैद नहीं है, वो अलीम है, वो खबीर है। अब अगर वो खुद ही फरमाया कि वयुतइमून तामा, वो खाना खिलाते हैं, खिलाया था नहीं, खिलाते हैं। वयुतइमून तामा, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे मालूम है कहां पढ़ रहा हूं। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो खाना खिलाते हैं, ना ये कि खाना खिलाया था, खाना खिलाते हैं, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। भाई इंग्लिश ग्रामर का भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, और फारसी ग्रामर में कहते हैं कि ये हाल इस्तिमरारी है, और उर्दू में कहा जाएगा कि भाई ये हाल जारी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, अब तो ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए मैं शायद अपने आप से बातें कर रहा हूं। तो अब ये बहरहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश के जो 14 टेंस हैं, इत्तेफाक की बात है अंग्रेजी में भी 14 ही टेंस हैं। भाई 3 बुनियादी हैं, लेकिन उसको 3 को इग्नोर कर दिया जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर उसके जो 14 बनाए हैं वो ज्यादा अहम होते हैं कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आप कहेंगे मौलाना ने अंग्रेजी ग्रामर का दर्स शुरू कर दिया। तो भाई मेरी सिर्फ मुझे अपने मकसद को पहुंचाना है। तो अब ये जो टेंस यहां पे अल्लाह ने इस्तेमाल किया, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, क्योंकि एक दफा खाना खिलाया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना कदीर है, इतना अलीम है कि वो जानता है जिन्हें मैंने विलायत दे के भेजा है। जिन्हें मैंने विलायत दे के भेजा है वो पास परफेक्ट के अंदर एक दफा नहीं खाना खिला रहे। वयुतइमून ताम अला हुब्बिही, वो उसकी मोहब्बत में मुसलसल खाना खिलाते रहेंगे। वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, तो वो हमेशा खाना खिलाते रहेंगे। मैंने इस आयत पे बेइंतहा मजालिस पढ़ी हैं, लेकिन जो अब मैं पहलू पेश कर रहा हूं, ये जो मैंने अब तक पहलू पेश किए हैं, ये मैंने आज तक नहीं पढ़े। देखिए आयतें वही हैं, उन्हीं में से नए पहलू निकालना यही कमाल है। भाई कमाल यही होगा कि उन्हीं आयात के अंदर से, उन्हीं आयात में जो पहलू हैं उनमें नई कोशिश करनी है। तो मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। तो वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, तो वो खाना खिलाते हैं। और ये 3 तबकात अल्लाह ने पेश कर दिए जिन्हें खाना खिलाते हैं। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीन को यानी जो मोहताज होता है, यतीम को कि जो लावारिस होता है, और असीर को कि जो कैदी हो। अब मैंने इन अल्फाज का इसलिए खास अल्फाज के साथ तर्जुमा किया है कि लाजमी नहीं है कि इंसान वाकईन असीर ही हो, कई मर्तबा गुनाहों का असीर होता है, कई मर्तबा हालात का असीर होता है। तो अब यहां अल्लाह ने इन अल्फाज के साथ ये कह दिया कि वो हमेशा ऐसे तबकात को खाना खिलाएंगे, खाना खिलाते रहते हैं। उस वक्त भी खिला रहे थे, आज भी खिला रहे हैं। इसीलिए शिया उनका गाते हैं जिनका खाते हैं। बात पहुंच रही है। तो जाने की रामी, अब इन आयात के अंदर बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ने कह दिया। तो अब यहाँ पे मिस्कीन व यतीम व असीरा, मिस्कीन कहा जाता है फकीर से, अस्वा हालन, फकीर से भी जो बदतर हालत में हो। ये फ़िक़्ह की किताबों में जो डेफिनेशन दी गई है कि फ़कीर जिसके पास अपना खर्चा ना हो,
अरबी का फ़कीर, ये उर्दू वाला नहीं कि जो डेस्टिट्यूट, जिसे मांगने वाला, ये भिखारी कहा जाता है। उर्दू में फ़कीर भिखारी को कहते हैं, अरबी में जिसके अपने अखराजात पूरे न हो वो फ़कीर। सदके खैरात के लिए, समय सादात वगैरह के लिए कहते हैं गुरबत, जिसे आप कहते हैं गरीब उर्दू में। गरीब जिसका अपना खर्चा पूरा ना होता हो वो अरबी में फ़कीर कहलाता है। लेकिन मिस्कीन फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि अस्वा हालन, जो फ़कीर से भी ज़्यादा बुरी हालत में हो उसे मिस्कीन कहा जाता है। तो पहले दिन दर आले मोहम्मद पे आने वाले ने कहा मैं असीर हूँ, अब यानी मैं मिस्कीन हूँ। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सब ने अपनी अपनी रोटियाँ, जनाब अमीर ने कहा मेरी रोटी, जनाब सैयदा ने कहा मेरी रोटी, इमाम हसन ने कहा मेरी रोटी, इमाम हुसैन ने कहा मेरी। अब वहाँ पे एक ही बीबी रह गई थी, वो थी जनाब फ़िज़ा। तो उन्होंने कहा कि जब ये इतने कमसिन बच्चे रोज़े रख के अपनी अपनी रोटी दे रहे हैं तो फिर मेरी भी रोटी इस मिस्कीन के लिए है। तो वो कई दिन का भूखा था और फिर आले मोहम्मद की खुराक कम थी, उन्होंने दे दी। आपके जहनों में वाक़या है, मैं भी ये पेश नहीं करना चाहता, तफसील में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इशारा करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। तो दूसरे दिन किसी ने आने के बाद कहा मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ, इसका मतलब मेरे वालिदैन नहीं, यतीम यानी जो नाबालिग है। और तीसरे दिन कहा असीर, मदीने में कोई भी मुसलमान असीर नहीं था, पता नहीं लोग हैं नहीं, उस जमाने में पूरे मदीने में कोई मुसलमान असीर नहीं था, कैदी नहीं था। कैदी जितने भी थे वो जंगी कैदी थे, यानी मुशरिकीन थे। अब आले मोहम्मद की अजमत को देखें, पहले 2 दिन तो मुसलमानों को खिलाया, तीसरे दिन इंसानियत के तकाजों को पूरा किया। यहां सोशल जस्टिस की बात है। सोसाइटी के अंदर अगर असीर मुशरिक भी हो तो आले मोहम्मद अपनी रोटियां दे देते हैं। ये नहीं कहते कि हम 2 दिन से रोजे से थे, फाके से थे, तीसरे दिन एक मुशरिक को रोटियां दे देते हैं। तो जाने कि अब यहाँ असीर का लफ्ज आया है, असीर जो कैदी हो, तो अब यहाँ उसारा उसकी जमा है, कुरान करीम में मुतादिद जगह पे आया। मैंने जिस आयत का इंतखाब किया मैं सिर्फ इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो चलते रहिएगा मेरे साथ। वहीं याथुकुम उसारा तुफादुहुम, और अगर तुम्हारे पास उसारा यानी कैदी असीर आ जाते हैं तो तुम उन्हें फिदिया देते हो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, जबकि बहुत सी ऐसी चीजें तुम पे हराम है कि बहुत सी चीजें तुम नहीं दे सकते, वो भी दे देते हो। अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब की बाज चीजों पे ईमान रखते हो, बाज पे ईमान नहीं रखते। अब बहुत से लोग होते हैं जो कुछ पे ईमान लाते हैं, कुछ पे नहीं, पता भी होता है। उन्हें पता भी होता है कि भाई मैं किस चीज पे ईमान लाया हूं, किस पे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा, इसको लतीफा ना समझिएगा कि भाई किसी से कहा कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, का कुरान में आया, का कुरान में कहा आया, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। कभी वहां पे शर्त रखी है वअंतुम सुकारा, ये तो आयत वैसे ही मनसूख है। अभी जब रसूल खुदा ने शराब को या नशे को हराम करार नहीं दिया था, पता था कि भी फौरन एक रात में भी ताजा ताजा मुसलमान हैं, फौरन रोका जाएगा तो बहुत से गुनाहों से रुकेंगे नहीं। तो इस्लाम ने पहले ही दिन से शराब की मजम्मत कर दी, हराम करार नहीं दिया। पता नहीं तवज्जो है या नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें मुसलमानों के लिए फौरन छोड़ना आसान नहीं था। तो कहा भाई रसूल खुदा ने कहा मेरे पास मत आया करो जब शराब के नशे में हो, तवज्जो हो, मेरे करीब मत आया करो। फिर यहाँ कहा कि नमाज घर में भी नहीं पढ़ सकते, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां लगाते रहे। फिर एक दिन कहा कि आज से शराब हराम है। मैं क्योंकि मैं बहुत सी बातें इज्तनाब करूंगा ताकि बहुत सी बातें पढ़ने का मसला बन जाता है, और आजकल पाकिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं इससे मैं बिल्कुल इज्तनाब करूंगा। बहरहाल अलबत्ता मैं फिर भी अपनी आदत से मजबूर हूं कि आयत को पेश करना मेरी जिम्मेदारी है और तफसीर को। तो वहां आयत यह है कि भाई एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने आने के बाद कहा कि नहीं मैं अभी तक नहीं मानता कि शराब हराम है, मैं फिर भी पीऊंगा। और उन्होंने आके बाकायदा रसूल खुदा से बहस शुरू कर दी। तो पैगंबर इस्लाम की आदत नहीं थी लड़ने झगड़ने की, आगे से जवाब दें किसी को भी, ठीक है जो भी आदमी जैसे भी पेश आए। तो आपने अब यहाँ पे अजीब व गरीब है कि बहुत से लोग इस अगली आयत को उनकी शान में कहते हैं कि बहुत बड़ी फजीलत है, जिन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। तो अब अल्लाह ने एक आयत और नाजिल की कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि बेशक के जुआ शराब अज़लाम अंसाब रिज्स हैं, नजिस हैं, शैतान के कामों में से हैं। तो फिर उन्होंने शराब छोड़ी। इतने सख्त अल्फाज आने के बाद का जब पैगंबर ने कहते थे हराम है, आयत पहले आई तो उन्होंने नहीं माना। इस आयत के आने के बाद का आज के बाद से अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। इस आयत के बाद उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं इतनी फजीलत थी कि अल्लाह उन्हें शराब छुड़ाने के लिए आयतों पे आयतें नाजिल कर रहा था। यानी अब ये आप सोच सकते हैं कि भाई आप कि कैसे कैसे, यानी फजाइल देखने में आएंगे तो ऐसी भी चीजों को फजाइल बना दिया जाता है।
जो मजम्मत की आयात हैं, जिसके अंदर सरजनिश है, जिसके अंदर सख्त तरीन अल्फाज हैं, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ इशारे से आगे बढ़ रहा हूं, किसी का मैंने नाम नहीं लिया तो इसलिए कोई इशू नहीं बन सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान मोहतरम, तो ये कुरान की आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात के अंदर ये अल्फाज बड़े वाज़ेह। तो बहुत से लोग हैं जो आयत के एक हिस्से पे ईमान ले आते हैं, पूरी आयत पे ईमान नहीं लाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, खास तौर से सुनिएगा तवज्जो के साथ, कि फदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरी, फदखुलू फिस्सिल्म, सिल्म से मुराद यहां इस्लाम है, सिल्म भाई सबमिट कंप्लीटली, ये नहीं है कुछ मानो कुछ ना मानो, मान लो, हर चीज को मान लो, ये एतराज ना करो ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा। अल्लाह फरमा रहा है सब कुछ मान लो। हबीब खुदा अपने सारे मानने वालों से कह रहे हैं कि इंसान पूरी तरह से मान ले। आइम्मा अहले बैत भी फरमा रहे हैं हर तरह से मान। भाई मैं एक सादा सी मिसाल दूंगा, मैं इससे पहले कि जुमला पेश करूं, कि अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी मेरी तस्वीर बनाना चाहे, तो मेरा अक्स बनाने के लिए मिसाल के तौर पे वो तस्वीर बना रहा है, अमामा देखिए भी बड़ा है तो और बड़ा कर दे, मैं आजकल कमजोर हुए हैं, मिसाल के तौर पे मुंह और छोटा कर दे, तो जब कान से मिसाल के तौर पे उन पे गोश्त उतर चुका है तो उसको और ज्यादा कमजोर बना दे, ये मेरा कार्टून होगा। पता नहीं लोग है या नहीं, बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। भाई ये मेरा कार्टून होगा, मेरा अक्स नहीं होगा। अक्स वो होगा कि जैसा मैं हूं वैसा बनाया जाए। जब इंसान आड़ा तिरछा करके या छोटा बड़ा करके या तस्वीर को थोड़ा सा बदल के बनाए तो वो तस्वीर नहीं बनती, वो मस्खशुदा तस्वीर होती है। तवज्जो, इस्लाम का कार्टून ना बनाएं, पूरे इस्लाम पे अमल करें, पूरे इस्लाम पे अमल कीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ पे पूरे इस्लाम पे अमल करने की ताकीद की गई है, अलबत्ता यानी जिस कदर हो सके जो आपसे मुताल्लिक है। एक और मैं बात यहाँ पे कह दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से अफराद हैं वो जितना हम कहते हैं उससे 2 कदम आगे भी बढ़ जाते हैं। तो अब ये होता है कि भाई तुम्हारे रोजों का क्या फायदा, तुम नमाज नहीं पढ़ते। हमारे आमतौर से जो शिद्दत पसंद होते हैं वो कहते हैं इनके रोजों का कोई फायदा नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा चलें ठीक है, उसने कल तौबा कर ली, साल 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद तौबा कर ली और कहने लगा मैं नमाज पढ़ूंगा। तवज्जो, तो अब इसकी नमाजों की कज़ा है, पहुंच गए हैं। अब ये 20 साल बाद कहता है मैं नमाजें पढ़ना चाहता हूं, तो ये नमाजों की कज़ा करेगा, रोजों की कज़ा नहीं करेगा। ये तमाम फुक़हा ने फरमाया कि अगर उसने वो रोजे रखे थे जिसमें नमाजें नहीं पढ़ी हैं तो ये नहीं कह सकते कि इसके रोजे कबूल नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हाँ ठीक है, हिकमत के तौर पे, फलसफे के तौर पे कहा जा सकता है कि इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, कि नमाज उन अमाल में से कि अगर ये कबूल है तो सारे अमाल कबूल, ये रद्द है तो सारे अमाल रद्द। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। लेकिन हम इतनी शिद्दत से किसी के सामने पेश ना आए कि वो अगर थोड़ा बहुत अमल कर रहा है तो हम उसको कहें कि बिल्कुल ही अमल छोड़ दो या पूरी तरह से अमल करो या ना करो, बल्कि हम तरगीब दिलाएं, मोहब्बत से पेश करें कि जो जितना अमल कर रहा है वो अपना अमल बढ़ाए। इतनी तकफीरियत के हिसाब से बात ना करें कि वो दीन से भाग जाए। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची है। तो हम बाज़ बिल्कुल तकफीर कर देते हैं, लोगों को भगा देते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो अब ये जो आयत है कि यहाँ पे जो मैं पेश करना चाह रहा था पूरी, अगर आप तारीख उठा के देखें तो कदीमी तरीन जो सिविलाइजेशन है दुनिया की, वैसे तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो यूरोपियंस और अमेरिकन पढ़ाते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से मौजू को लेकर चलूंगा, चलेंगे ना, तो 3 सिविलाइजेशन बड़ी अहम है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन। तो यूरोपियंस ये 3 सिविलाइजेशन पढ़ाते हैं। सिविलाइजेशन तहजीब, जो तारीख के आईने में 3 तहजीबें बहुत अहम है, मिस्र की, यूनान की और रोम की। मिस्र की कदीमी तरीन जो कहा जाता है 4000, 6000, 8000 साल पुरानी तहजीब है, फ़राइना वहाँ पे आए, अहराम मिस्र हैं, दुनिया के अजायबात में उसे करार दिया जाता है। दूसरी यूनान की कि भाई इन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर सिकंदर ने हुकूमत की, बहरहाल। और तीसरी जो है रोम की, कि मौजूदा कहते हैं दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो रोमन निज़ाम है, पार्लियामेंटेरी निज़ाम या जो भी सेनेट और सब कुछ हो, ये तसव्वुर रोमन्स ने दिया था। और बाकायदा शहरों का तसव्वुर और ये सारा का सारा निज़ाम जो बनाया ये रोमन्स ने बनाया था। आज जो कहते हैं जो निज़ाम चल रहा है वो रोम का बाकी तो लोग गिनती में नहीं आते। अब अगर आप उठा के देखें तो तारीख में
ख़ुद सिंध की एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है वो कदीमी तरीन दुनिया की तहजीबों में से, जो सिंध में है, राजस्थान हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का सिंध, ये जो तहजीब है यहाँ पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा, अपना आपने शायद नाम सुना नहीं सुना है, अगर आप वहाँ गए हैं तो आप वहाँ देखेंगे तो उन्होंने बाकायदा दरियाफ्त किया है, अंग्रेज़ों ने वहाँ जाके तहकीक की और दुनिया भर से जर्मन पता नहीं कौन कौन आया और उन्होंने कहा कि भाई इससे पुरानी सिविलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी, कि जो वहाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ मेंटेनेंस तो है नहीं, मुसलमानों को आसार मिटाने का शौक हो गया, आसार बचाने का शौक नहीं, जबकि सारी दुनिया आसार बचा रही है, तो हमें आसार बचाने की जरूरत है, चलते रहिएगा। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है। और इसी तरह से अगर आप इराक चले जाएं तो इराक दुनिया की कदीमी तरीन तहजीबों में से है। क्यों? क्योंकि इंसानों के जो बाबा हजरत आदम है वो इराक, जनाब नूह जिन्हें आदम सानी कहा जाता है वो इराक, उसके बाद जनाब अय्यूब इराक, और इतने बड़े बड़े अंबिया, इन सब की तारीख अगर आप उठा के देखें, जनाब हूद की, जनाब सालेह, और एक कसीर पूरी फहरिस्त है जो सब के सब इराक में आए। तो इराक की एक बहुत कदीमी तहजीब है, और उस कदीमी तहजीब के अंदर अगर आप चलते रहेंगे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन बाबिल अगर आप उठा के देखें, नमरूद जहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे और फिर वहीं से हिजरत करके गए फ़िलिस्तीन, और फिर और जगहों पे, मक्के में और सब जगह पे गए, और फिर आखिर में उनका यानी फ़िलिस्तीन में इंतकाल हुआ, लेकिन थे आपकी विलादतगाह आज भी मौजूद है। अगर आप जाएँ, हमें आप शायद जाके ऑनलाइन भी देखिएगा तो हमारे वहाँ पे क्लिप्स मिल जाएंगे आपको कि जनाब इब्राहीम की विलादतगाह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह की हैं और बताया, और वो पूरा का पूरा इलाका बाबिल जहाँ पे उनको जलाने की कोशिश की गई थी, तो वो भी यानी हिल्ला, बाद में नाम उसके करीब है, वो बाबिल और हिल्ला की तहजीब बहरहाल कदीमी तरीन तहजीबों में से है। और बेबीलोन कहा जाता है बाबिल से, बेबीलोन जो अंग्रेज़ों ने नाम रख दिया उसका, फिर बाद में जब इन्होंने हुकूमत की तो बहरहाल मुख्तलिफ नाम रहे, मेसोपोटामिया नाम था, और फिर नाम बदलते रहे मुल्कों और शहरों की, और अब फिर कह रहे हैं कि 100 साल गुजर चुके हैं तो फिर दोबारा नाम बदले जाएंगे। अपने अपने लोगों के मंसूबे होते हैं, कुछ रहमानी मंसूबे होते हैं, कुछ शैतानी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान करीम में फरमाता है कि वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुछ इनके मंसूबे हैं, कुछ अल्लाह के मंसूबे हैं, और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। बेहतरीन मंसूबा अल्लाह का होता है कि कई मरतबा जब साजिशें की जाती हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ, तो उन साजिशों के अंदर खुद ब खुद ऐसे नारे लग जाते हैं कि अमीर यजीद, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, तो वो सारे मंसूबे खुद ब खुद अहले बैत के खिलाफ जो बनाए जाते हैं नाकाम हो जाते हैं। और क्योंकि अब लोगों का सब्र खत्म हो गया तो अल्लाह बरसों में नहीं दिखाता, महीनों में, दिनों में दिखा देता है। कि हमारे जो पुराने लोग थे उनका सब्र और तहम्मुल बहुत ज्यादा था, तो वो बरसा बरस इंतजार कर लेते। अब नई नस्ल का सब्र और तहम्मुल खत्म होता जा रहा है, तो अल्लाह दिनों में दिखा देता है कि देखो ये जो तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, अपना ईमान मजबूत रखो, अल्लाह हमेशा हक के साथ है। अब मैं इराक की पूरी आपके सामने पेश कर रहा था कि इराक शाम को इंशाल्लाह कल या परसों में या 2-3 दिन बाद मैं पूरा इराक का आज पेश कर दूं, अगर सुनना चाहेंगे। और ये स्याह पर्दों के अंदर मुझे कहीं पे भी जो है वो घड़ी नजर नहीं आ रही है, ये जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से मुझे ही पता है मुंतज़मीन का पूरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले भाई बेहद ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, जिस तरह से सुन रहे हैं, और आप भी उसी तरह से सुन रहे हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ कि लोग सुने। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये इराक की पूरी तारीख उठा, इराक दुनिया की कदीमी तरीन तहजीबों में से है, दुनिया के कदीमी तरीन ममालिक में से हज़रत आदम का वहाँ पे होना और पूरी एक सिविलाइजेशन का होना। सबसे ज़्यादा अफसोस जो इराक में जाके होता है कि हमने करीबी तरीन जो हमारा दौर गुजरा इस्लाम का, उसकी भी चीज़ों को जिस तरह से मेंटेन करना चाहिए था नहीं किया। मुझे इस बात का अफसोस होता है। हरम बनाए हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो पुराने लोग बना गए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जैसे मसलन मैं हमेशा से चाहता ये था कि जैसे जब मैं पिछले 20 साल से ज़ियारत पे इराक मुसलसल जा रहा हूँ, तो देखने में आया था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, जिसे दारुल इमारा कहा जाता था, महल था बैतुल शरफ जनाब अमीर के घर के बिल्कुल साथ मुत्तसिल। अब जो मौजूदा सड़क है उससे मौला का घर सामने आता है, उसके पीछे मस्जिद कूफा के साथ बिल्कुल इमीडिएट मुत्तसिल था। तो मस्जिद कूफा जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का घर है, और कुरान की आयत है कि जनाब नूह की जो दुआ है
कि काना आमिन, उनके परवरदिगारा मेरे घर को अमन की जगह करार दे, जो भी मेरे घर में आए उसे तू महफूज रख। तो उलमा कहते हैं कि जो चाहता है उसका ईमान महफूज रहे, कूफा की मस्जिद में जाके आमाल करे। पता नहीं लोग है या नहीं है। ये जनाब नूह की कुरान में दुआ है। तो जब उन्होंने कुरान में इतनी बड़ी दुआ की है तो जनाब अमीर ने अपना कैपिटल बनाया, और फिर 12वें इमाम अलैहिस्सलाम भी उसी को कैपिटल बनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। भाई कोई खास बात है, और बहुत से लोग जो आज दीदा दलेरी से बड़े अपने दहन बाज करके जनाब अमीर पे एतराज़ात करते हैं, उनमें से बहुत से आज का पता, आजकल तो वो रहा ही नहीं, पास ही नहीं रहा ईमान का। तो बहुत से लोग एतराज़ात कर लेते हैं, अरे अली ने रसूल खुदा के कैपिटल को तब्दील कर दिया, बाकी खुलफा ने वही रखा था। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही एहसास है तो जनाब अमीर के बाद इतने मुसलमान हुक्मरान आए हैं। जब जनाब अमीर ने मदीने से कूफा मुंतकिल कर दिया था तो आज तक दोबारा फिर मदीना कैपिटल नहीं बना। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बनु उमय्या आए, बनी अब्बास आए, उस्मानी आए, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई इतने बादशाहतें आई पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमानों के कैपिटल्स हैं, और मैं अगर फहरिस्त गिनवाना शुरू करूं तो 50 से ज्यादा कैपिटल्स हैं। कहीं बगदाद है, कि तेहरान है, इस्लामाबाद है, आज फहरिस्त गिनते चले जाएगा, दमिश्क है, दुनिया भर के अंदर काहिरा है, इतने ज्यादा है, तुनिस है, इतने तमाम के तमाम कैपिटल्स। अगर जुर्रत है मुसलमानों तो सब के सब अपने कैपिटल छोड़ो, मदीने को फिर कैपिटल बना लो। लेकिन नहीं बनेगा। जब मौला किसी चीज को बदल दे तो फिर दोबारा पलटाना मुमकिन नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने की राह। मैं देखिए लाइव जा रहा है, मैंने एक नया मौजू लिया है क्योंकि आप हजरात हैं आजकल सारे अशरे नशर हो चुके हैं। मैं नए मौजू को लेकर चल रहा हूँ। परवरदिगार मुझे तौफीक देखे मैं 10 मजाले जो हैं वो नए अंदाज से नए मतालिब के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आज जनाब अमीर ने कैपिटल बदला था। क्यों बदला था? हिकमत भी मौला से पूछ लीजिए। तवज्जो, कोई भाई जनाब अमीर से ज्यादा कोई रसूल खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता। सारी उम्मत की मोहब्बत एक पलड़े में, और जनाब अमीरुल मोमिनीन की रसूल खुदा के लिए मोहब्बत दूसरे पलड़े में। अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत ज्यादा है, सारी उम्मत की मोहब्बत मिला के कम है। ये अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है। तो क्यों आपने फिर कैपिटल तब्दील किया? आज तक लोग सवाल करते हैं कि अली ने रसूल खुदा ने कैपिटल बनाया था। भाई रसूल खुदा ने मक्के को कैपिटल क्यों नहीं बनाया, मदीना क्यों बनाया? तवज्जो, जब तक पैगंबर इस्लाम पता था कि जंग नहीं होगी मक्के में रहे, लेकिन जब पता चला अब जंगें होंगी तो कहा नहीं, मक्का अल्लाह का हरम है। हरम में जंग नहीं होती। बात पहुंच रही है मेरी? तो पैगंबर इस्लाम ने देखा कि भाई मक्के में क्योंकि अब जंगों, मेरे पे हमलों की, कत्ल की बातें हो रही हैं, और मैं भी पैगंबर, कोई नबी इमाम बुज़दिल नहीं होता, भगौड़े कभी नबी और इमाम नहीं बन सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्हें इंतखाब करता है उनमें सिफात देखता है। एक सिफत शजाअत है, अल्लाह की नुमाइंदगी के लिए, अल्लाह के नुमाइंदे के लिए एक सिफत शजाअत है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब पैगंबर को पता चला कि मेरे कत्ल की बातें हो रही हैं, मुझे मारने की बातें हो रही हैं, और आपने खुद हुनैन में ये शेर भी पढ़ा, पूरी जिंदगी सिर्फ एक शेर का, बल्कि शेर नहीं कहा, हो गया। वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबग़ी लह, हमने इनको शेर नहीं सिखाया ताकि कोई ये ना कहे कुरान खुद बना लिया होगा। तो कुरान के एजाज को बचाने के लिए कहा पूरी जिंदगी शेर नहीं कहेंगे। सारे आइम्मा ने, जनाब सैयदा, सबने शेर कहे, पैगंबर ने शेर नहीं कहा। हुनैन में जब एक मर्तबा घाटी थी, दोनों तरफ पहाड़ियां, बीच में रास्ता था जहां पैगंबर गुजर रहे हैं, सामने से पैगंबर इस्लाम है। एक मर्तबा रात में हमला कर दिया मुशरिकीन ने, और मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन उसके अंदर था, फिर बाद में बड़े बड़े नाम बन गए उन लोगों के। वो सब के सब हमला करने के लिए आ गए, और जब हमला किया, बस ये अल्लाह की करनी थी कि वहां पे एक मर्तबा बिजली कड़कने लगी, बड़े बड़ों के चेहरे नजर आने लगे, और बहुत से लोग आदतन भागने लगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब घाटी में एक तरफ जनाब अमीर ने संभाल रखी थी, एक तरफ रसूल खुदा ने। पहली जंग है कि जहां पे आपने तलवार खींच के हमला किया, और जब हमला किया तो एक मर्तबा आगे बढ़े और सब के सब पैगंबर के शोर से भागने लगे। तो उस मकाम पे आपने कहा
अनन नबी ला कज़िब, मैं नबी हूं झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। भाई पहली दफा रसूल खुदा ने अपने बाबा से नहीं दादा से निस्बत दे के कहा, अरे पालने वाले को ना भूलना, पालने वाले को ना भूलना। तो कहा कि मैं झूठा नहीं हूं, नबी हूं, और आपने मुकाबला किया। तो अब शर्त एक ही है कि शजा हो। भाई मैं पैगंबर इस्लाम जानते हैं कि अब जंगें होंगी, तो कहा मक्का हरम खुदा है। तवज्जो से सुनिएगा, पहले बहुत सब लोग पहुंच चुके हैं, नतीजा देना चाह रहा हूं, मेरी सारे मजमे से तवज्जो है। तो पैगंबर ने कहा भाई अब जंगें होंगी, मक्का है हरम, मुकद्दस जगहों पे जंगें नहीं लड़ी जाती, मुकद्दस मकामात पे जंगें नहीं लड़ी जाती। तो आपने फौरन मक्के से हिजरत की मदीने चले गए कि ये मुकद्दस मकाम है। अब जनाबे सरवर कायनात के बाद मदीना भी मुकद्दस हो गया, क्योंकि उनका हरम वहां था। तो मौला अली को भी पता था दोबारा जंगें होंगी, जमल होगी, सिफीन होगी, नहरवान होगी। तो अब मैं फिर मदीने में नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पैगंबर का हरम है, मैं पैगंबर की हुर्मत का पास रखूंगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो और होंगे जो मदीने में लड़ते रहे होंगे, बात पहुंच रही है। वो और होंगे जो मदीने ही में जंगे लड़ते रहे होंगे। पैगंबर इस्लाम के हरम की वजह से जनाब अमीर ने कहा नहीं अब यहां हरम है, आपने हिजरत की, कूफे चले गए। तवज्जो, अब अजीजाने गिरामी सैयदुल शुहदा ने भी यही किया। अगर बात पहुंच रही हो, आप मदीने में थे, कहा नहीं यहां से मैं हिजरत कर रहा हूं क्योंकि यजीद हमले की बातें कर रहा। आप मक्के में थे, कहा वहां से भी कूच कर जाऊंगा कि खाना खुदा की हुर्मत पामाल ना हो। तो करबला का चटियल मैदान था, वहां सैयदुल शुहदा, अभी तक हरम नहीं है, वहां मुकद्दस मकाम बना इमाम हुसैन के बाद। तो आपने वहां जंग लड़ी जहां मुकद्दस मकाम नहीं था। आले मोहम्मद दूसरों का सहारा लेके अपने हरम नहीं बनाते। वो और होंगे जो आले मोहम्मद के नाम इस्तेमाल कर करके शरीफ 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 बनाते चले जाएंगे। मज़ार कितने बनाए शरीफ कह कह कर। अब ये हिंदुस्तान वाले तो नहीं समझ सकेंगे, पाकिस्तानी सब समझ जाएंगे। हमारे यहाँ हर जगह को शरीफ कह दीजिए, फलां शरीफ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से बहरहाल मोहतरम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं हर जगह शरीफ। मज़ार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, मगर ये हार गए, करबला बना न सके। करबला की हुर्मत और शरफ ज्यादा है अज़ीज़ाने गिरामी। और यहां पे एक और जुमला कह दूं, मरहूम ज़ाहिद साहब का जुमला अचानक जहन में आ गया। वो फरमाते थे, कहते थे कि तमाम मज़ार शरीफ हैं, नजफ अशरफ है, जहां सबका शरफ खत्म हो जाता है, अली का शरफ वहां से शुरू होता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी हम तक़द्दुस के कायल हैं, इसीलिए जनाब अमीर ने जब एक मर्तबा करार दिया उस सरजमीन को कि भाई ये कैपिटल होगा, और आज तक जितनी रिवायात उठा के देख लीजिए 12वें इमाम का भी कैपिटल कूफा होगा, और कहा कि जहाँ जनाब अमीर फैसले करते थे वो वहीं पे फैसले करेंगे, और रहेंगे वहाँ जहाँ मस्जिद सहला में, जहाँ जनाब मुख्तलिफ अम्बिया से मुताल्लिक़ है कि वो वहाँ जनाब इब्राहिम से मुताल्लिक़ है, और बहुत ज़्यादा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ है कि वो वहाँ रहा करते थे। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की उस सीरत पे अमल करते हुए 12वें इमाम अलैहिस्सलाम रज़ाने गिरामी, अब मौला ने कैपिटल बनाया था, आज तक उसे एक अजीब व गरीब मरकज़ियत है। तो ये कूफा, इराक़ पूरा मरकज़, बड़े बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यहाँ आए, और एक रिवायत में है कि ये वाहिद शहर है जहाँ सारे अम्बिया और सारे आइम्मा आए हैं। कूफा शहर वो वाहिद शहर है कि हज़रत आदम से लेके हज़रत ख़ातम तक सारे अम्बिया, और जनाब अमीर से 12वें इमाम तक सारे आइम्मा सब आए, सबके मकामात थे, उन्होंने इबादत की। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और पूछा कि रसूल खुदा से मुताल्लिक़ है, फ़िलिस्तीन का बैतुल मुक़द्दस का तो है, इराक़ से मुताल्लिक़ नहीं है। तो जब पूछा मासूमीन से तो कहा कि आप शब मेराज, जब मेराज पे जा रहे थे तो कहा जिब्राइल कुछ देर के लिए ज़रा कूफे रुक जा, और मैं वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरे आल का मरकज़ बनेगा, मेरे बेटे मेहदी का मरकज़ बनेगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अब ये इराक़ की पूरी तारीख़ है, बड़े बड़े अम्बिया। मैं अगर कोशिश करूंगा कि सारे अम्बिया का थोड़ा थोड़ा तज़किरा करता रहूँगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, थोड़ा सा वक्त है और अभी
तो बस भी मैं 5 से 10 मिनट आपको ज़हमत दूंगा। पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वक्त की पाबंदी रखूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इराक़ की तारीख़ है और इराक़ एक सख्त सरज़मीन है, ये आज़माइशों की सरज़मीन है, सख्तियों की सरज़मीन है। जो इराक़ में रहे वो आज़माइशों के लिए तैयार रहे। कुछ सरज़मीनें कुर्बानियों के बाद ठंडी हो गई। जो हज पे गए हैं वो शायद इस बात का एहसास करें। बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि जब आप हज पे जाएं, जब तक मदीने में रहेंगे तो वही सारे हाजी बिल्कुल ठंडे धीमे, जैसे ही मक्के आएंगे तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तलखियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मदीने में पैगंबर की कुर्बानियों के बाद ठंडक आ गई है और मक्का अभी तक आजमाइशों के लिए बना है। ईमान की आजमाइश मक्के में जाके होती है। कहते हैं इसी तरह से करबला है। करबला बिल्कुल जनाब सैयद शुहदा की कुर्बानी के बाद अगर वहां कोई भी आ जाए तो उसे एक मर्तबा इत्मीनान और सुकून महसूस होगा। लेकिन उलमा सब के सब कहते हैं नजफ अशरफ जब तक कि कोई विलायत न रखता हो वो वहां रुक नहीं सकता। पता नहीं मैं बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। का नजफ में रुकने के लिए विलायत चाहिए। बहुत से लोग आते कहते भी मौलाना जब से नजफ आए तलखी हो रही, सब कुछ हो रहा है। का नजफ में विलायत, जब तक विलायत नहीं होगी, जो इमामत को नहीं मानता होगा, विलायत नहीं रखता, मौला की विलायत पे यकीन नहीं रखता होगा, ईमान नहीं रखता होगा, वो नजफ में नहीं रुक सकता। एक और जुमला कह दो, बड़े बड़े उलमा जब नजफ आ जाते हैं कहते हैं कि छोड़ने का जी नहीं करता। मैं अपने अगर जिंदगी का, मैं 2000 में पहली मरतबा 2000 में फर्स्ट टाइम में गया, सद्दाम का जमाना था, तो ज़ियारत हम कर रहे थे, तो एक साहब ने कहा आपको मैं टैक्सी में ले जाता हूँ नजफ। मैंने कहा चले। तो हम लोग करबला में काज़मैन से ज़ियारत करके सामर्रा से बलद वगैरह सब हम आ गए करबला। वहाँ से मैं यकीन माने जब मैं पहुंचा तो कहा, मैंने कहा ये नजफ है। कहा क्यों? कहा मैंने कहा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहली दफ़ा नहीं आया हूँ भाई, मैं पहली, और मुझे पूरा यकीन था कि मैं पहली दफ़ा इराक़ आया हूँ, पहली दफ़ा नजफ आया हूँ। मैंने कहा ये मुझे नहीं लग भाई, ये नजफ पहली दफ़ा लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि मैं यहीं से गया हूँ। मेरा दिल पहले से यहाँ था, मेरी रूह पहले से यहाँ थी, मेरा मग़ज़ दिमाग सब कुछ पहले से यहाँ। एक अजीब कशिश थी हरम में, एक अजीब कशिश थी ज़रीह मुक़द्दस पे, एक अजीब कशिश थी नजफ की सरजमीन में। और जानते हैं सख्त सरजमीन है, जैसे मक्के की सरजमीन सख्त, पानी की किल्लत है, मौसम गर्म है, रेतीला माहौल है, उसके बावजूद भी अगर आप, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आप विलायत रखते हैं, जब आप नजफ पहुंचेंगे तो अजीब व गरीब एक कैफियत होगी। नजफ में जाने के बाद कैफियत ही बदल जाती है। और बहुत से उलमा कहते हैं कि अपनी आजमाइश करनी हो तो नजफ जाके आजमाइश करो, ईमान को आजमाना हो तो नजफ में आ जाओ, पता चल जाएगा कितना ईमान रखते हो। ईमान का इम्तिहान नजफ में है कि इंसान जो विलायत रखने वाला उसमें कशिश होगी, वो खिंचा चला आएगा जनाब अमीर की तरफ। तो का कोई भी विलायत रखता होगा जरी उसमें कशिश रखती है। यहां तक कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, अब से तकरीबन 100 बरस पहले के करीब, एक मरतबा जब ऐलान हुआ ना कि नजफ अशरफ में बिजली आने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ शोर मचाता हुआ, आगा आगा मुबारक हुआ। आगा रात का वक्त, आगा ने कहा क्या बात है, इतना क्यों शोर मचा रहे, आराम से बात कर। कहा आगा नजफ अशरफ में बिजली आने वाली है। उन्होंने सुना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो समझा कि ये पता नहीं क्या गलत समझ गए। कहा आगा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कहरबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझा कि शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा, बुजुर्ग है। कहा आगा रोशनी आ जाएगी, चराग जलाने की जरूरत नहीं होगी, रोशनी बल्ब लग जाएंगे। उन्होंने फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल मैं सजदा पढ़ा। कहा आगा क्या बात है, आप खुश क्यों नहीं है? कहा अब तक तो सिर्फ अहले विलायत आ रहे थे, अब जब बिजली आ जाएगी तो बहुत से ऐसे भी लोग आने लगेंगे जो बिजली की वजह से आएंगे। कहा हम ये चाहते हैं लोग बिजली की वजह से ना आए, अली की वजह से आए। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। भाई खालिस तरीन लोग चाहिए, खालिस तरीन अहले बैत के लिए खुलूस चाहिए, इखलास वाले लोग हों कि जो आले मोहम्मद के दर पे जाएं। कि कोई भी आए तो अजीज़ान गिरामी इतना उसके अंदर ईमान हो कि वो आए तड़पता हुआ आए, वो उस हुब में, उस विलायत की वजह से आए नजफ। बस भी मैं जहमत नहीं दे रहा, आप जानते मैं थोड़ा मसाइब तफसील से पढ़ने का आदी हूँ, और यह अय्याम भी जनाब ज़ैनब कुबरा के अय्याम है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ किसी न किसी बीबी के मसाइब को पेश करूँ।
आप जानते हैं ना, इराक में करबला में जब 11 मुहर्रम का दिन निकला तो बीबियां मैदान करबला में ऐसे बिखर गई थी जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने, जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। कोई बीबी किसी लाशे पे चली गई, कोई किसी लाशे पे, हर बीबी अपने अपने शहीद को तलाश कर रही थी। एक बीबी बार बार आवाज देती, वाह अली अकबरा, हाय अली अकबर, बार बार आवाज देती। दूसरी बीबी आवाज देती, वाह कासिमा, और एक बीबी बार बार कहती, वाह अब्बास आ। लेकिन रिवायत में यह है कि दो बीबियां किसी लाशे पे नहीं गईं, वो दो बीबियां सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई। जानते हैं वो दो बीबियां कौन हैं? पहली बीबी हैं जनाब ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब कुबरा हजरत औन मोहम्मद के लाशों पे नहीं गई, हजरत औन मोहम्मद के कहां पे आई? जनाब ज़ैनब कुबरा मौला हुसैन की। और एक मर्तबा लाशे का तवाफ करने लगी, और लाशे का तवाफ करती जाती थी, रोती जाती थी, बैन करती जाती थी। एक मर्तबा बीबी ने मदीने का रुख किया और अपने जद रसूल खुदा को पुकारने लगी, या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि मलिक समन नाना, जरा आके देखें, हाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा, नाना हुसैन को इतने तीर, इतने पत्थर मारे गए हैं, हुसैन का लाशा जख्मों से चूर चूर है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। अभी तो मैं बड़ा तफसील से मसाइल पढ़ने वाला था। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब रोने लगी। मौला सज्जाद फरमाते हैं, अगर देख सके तो देखिएगा कि एक नगीने के बराबर भी मेरे बाबा के जिस्म पे जगह बाकी नहीं थी कि जहां मेरी फुफ्फी बोसा दे सकती, चूमने की जगह बाकी नहीं थी, इतने तीर मारे गए थे। 1950 जख्म थे। पूछा मौला इतने जख्म कैसे हो सकते हैं? का एक तीर लगा, उसी पे किसी ने तलवार मारी, उसी पे किसी ने नेजा मारा, उसी पे गुर्ज मारा, उसी पे किसी ने पत्थर मारा, का जख्मों पे जख्म लगे थे, का 1950 जख्म। अब मैं जुमले पेश कर रहा हूं। कहा जनाब ज़ैनब ने फिर कैसे बोसा दिया, जानना चाहेंगे? एक मर्तबा बीबी ने अपने लबों को कटे हुए गले पे रखा और रोते हुए कहा, अम्मा ये आपके हुसैन का लाशा है, अम्मा अम्मा मैंने आपके हुसैन का बोसा दे दिया। बस भाई अब सुनेंगे थोड़ा सा मसाइल आराम से, क्योंकि मैं भी चलना चाह रहा हूं। जानते हैं दूसरी, मैंने सारे मसाइब छोड़ दी, जानते हैं दूसरी बीबी कौन है? जनाब रबाब। जब जनाब रबाब आई ना मौला हुसैन के लाशे पे, अब अगर देख सके तो देखिएगा, बीबी ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से रो के कहा, ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, ए मेरे सरताज हुसैन, मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते मैं अपने हाथों से आपके लाशे पे साया करती, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं चादर का कफन दे देती। मौला मैं आपके लाशे को धूप में छोड़ के जा रही हूं, वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। तपती रेत पे लाशा छोड़ के जा रही हूं मौला, अब मैं साए में नहीं बैठूंगी। फिर एक जुमला कहा बीबी ने, कहा मौला मुझे पता है आपको शहादत से पहले पानी नहीं पिलाया, मौला अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। फरमाया बीबी ने कि मेरे पास आपकी मौला दो निशानियां थी, असगर मैंने आप पे कुर्बान कर दिया, सकीना भी आप पे कुर्बान कर दूंगी। बस भाई 11 मुहर्रम को बीबियों को कैदी बना के, असीर बना के करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से शाम,
शाम में जाके असीरों को रिहाई मिल गई। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। जब रिहाई मिली, बीबियों को रिहाई मिल गई, मौला सज्जाद ने कहा यजीद से, शुहदा के सर वापस कर दे। शुहदा के सर आने लगे। जब आने लगे सर, जानते हैं सबसे पहले किसका सर आया? बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, का लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। लाओ मेरे अली असगर का सर मुझे दे दो। बीबी ने सर लिया और जानती हैं क्या कहा? एक जुमला कहा, अली असगर अम मिसलों का तुनहर। अली असगर, क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है? ऊंटों को नहर किया जाता है? मेरे लाल, ये किसने आपको नहर कर दिया? बस भाई 2 जुमलों की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, शुहदा के सर आ गए। मौला सज्जाद ने दूसरी शर्त रखी, कहा यजीद जो तबर्रुकात लूटे थे वापस कर दे। तबर्रुकात आने लगे। पहले पहले जो शय आई ना, वो थी चादर तथीर। जनाब ज़ैनब ने कहा लाओ मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अगर देख सके तो अब देखिएगा। इतने में एक आदमी 2 छोटी छोटी बालियां ले आया। बस जनाब रबाब ने बालियां देखी। एक मर्तबा कहा जिस बीबी की बालियां थी वो नहीं रही। बस भाई मैंने तमाम किया। ये बीबियां रिहाई मिली। जब रिहाई मिल गई ना, तो वापस जाने का दिन आया। जब सुबह नमुदार हुई ना, तो मौला सज्जाद ने सवाल किया, फूफी अम्मा क्या सब बीबियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा हाँ सज्जाद, सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन आपकी माँ रबाब का कुछ पता नहीं है, न जाने फजर के बाद कहाँ चली गई हैं। मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई हैं, मेरे साथ चले, रास्ते से माँ को ले लेंगे। जब चलने लगे, कुछ ही दूर गए थे, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा ये सज्जाद, ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की कब्र से विदा करने गई हैं। उलमा कहते हैं जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है। जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और रो रो के कह रही थी सकीना हम मदीने जा रहे हैं। बेटी आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, अब मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा। चहलुम पे बीबियां करबला गई, मैं नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ रहा। अब सुनेंगे। अब एक मर्तबा बीबियां मौला सज्जाद के साथ करबला से मदीने वापस आ गई। मालिस सिब्तैन जिल्द नंबर 2 में लिखा है शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदारानी ने कि जब रिहाई के बाद 4 महीने गुजर गए ना, तो एक दिन जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद से कहा ऐ सैयदे सज्जाद अपनी माँ रबाब से कहिए साए में आ जाए। बेटा सज्जाद जैसे सुबह होती है ना, रबाब धूप में बैठ जाती हैं और एक कूजे में पानी लेती हैं, उसे भी धूप में रख देती हैं, जब वो पानी गर्म हो जाता है वो पीती हैं। सज्जाद जरा माँ से कहो साए में आ जाएं। मौला सज्जाद उठेगा, मादरे गिरामी आपका बेटा आपसे दरखास्त करता है साए में आ जाइए। जनाब रबाब ने मौला सज्जाद को देखा, रो के कहा सैयद सज्जाद मैं साए में नहीं जाऊंगी, मैंने अपने मौला हुसैन से वादा किया था मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी। मौला सज्जाद ने कहा मादरे गिरामी आपका इमाम आपसे मुखातब है। आवाज ही फूफी अम्मा मेरी माँ का बाजू पकड़े। एक बाजू जनाब ज़ैनब ने पकड़ा, दूसरा सैयद सज्जाद ने जनाब रबाब को जमीन से उठाया। बीबी ने हाथों को बुलंद किया कि परवरदिगारा मेरे वादे की लाज रख ले, मैंने तेरे हुसैन से वादा किया था मैं साए में नहीं जाऊंगी। मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा मेरी माँ को लिटा दे, इनकी रूह परवाज कर गई।
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।